ओम शांति। आज सुनते हैं 20 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम जितना पढ़ेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और फिर जब आखिरी इम्तिहान जब पास होगा, पास करेंगे तो तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा होगी। बाबा ने कहा फूलों की वर्षा का अर्थ बताया कि तुम सोने के फूलों की वर्षा होगी, अर्थात तुम सोने के महलों में जाकर रहेंगे। मतलब इतना अच्छा दिल में छपने वाली बात कि बच्चे, बस जल्दी तुम्हारे लिए सोने के फूलों की वर्षा होने वाली है। वाह, इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एंड जब आ जाएगा तो कितना सुंदर हमारा भविष्य है। फिर बाबा ने कहा एक राजा था ना, मैसूर का राजा था या कहाँ का, बाबा ने कहा कि वो उसने कैसे जो है फूलों की वर्षा का बात बताई कि इतना पैसा खर्चा, इतना पैसा खर्चा। तो बाबा ने कहा बच्चे, वैसे तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, लेकिन वास्तव में सोने की दुनिया में जाना ही सोने के फूलों की वर्षा प्राप्त करना है। आज गीत बजा था ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा शिव बाबा की महिमा देखो बेचो, जहां तहां सारे भारत में, हर शहर में, हर गली में शिव बाबा के मंदिर बने। जरूर ऐसा इतना ऊंचा कार्य किया होगा तभी तो उसकी इतनी महिमा करते हैं, ना तो इतनी महिमा क्यों करे। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे चलते फिरते उठते बैठते आत्मा समझो अपने को, अशरीरी समझो। बस अब हम अशरीरी आत्मा हैं और पार्ट बजा रहे हैं, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। कर्मेंद्रियां अलग और मैं आत्मा अलग। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने के लिए। हम सब हैं बेहद के राही, अब वापस जाने के लिए, ले जाने के लिए आया हूं। तुम्हें घर का रास्ता बताता हूं। तो बाबा ने कहा और कोई मेरे सिवाय घर का रास्ता कोई बता ना सके। तुम हो पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। हाँ, बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ये एडॉप्टेड माता एक ही है जिसके द्वारा फिर तुम ये सारी रचना की रचना करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तो जैसे कुटुंब हो गया, माता पिता और तुम सब बच्चे बैठे हैं, हम सब यहाँ, तो ये जैसे हमारा एक फैमिली हो गया, एक कुटुंब हो गया। देखो कितना सुंदर, हम ईश्वरीय कुटुंब के भांति हैं। ये भी नशा चढ़ाता है, सारा दिन इस नशे में रहो कि हम ईश्वरीय कुटुंब के भांति हैं। फिर आज बाबा ने दो बातें कही। बेहद का बाप यहाँ बैठ के तुम बच्चों को पढ़ा भी रहा है और साथ साथ पालना भी कर रहा है। पिता बन के पालना कर रहा है, सुप्रीम टीचर बन के पढ़ा रहा है और शत्रुघ्न बन के वरदान लुटा रहा है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा ये जो कुछ हमारे पास है सब कुछ आपके लिए है। तो देखो बच्चे, ये तो जैसे बच्चे बाबा को मदद करते हैं। हाँ, करनी भी चाहिए, आखिर यज्ञ को चलाने के लिए बच्चों की मदद तो चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ लेकिन बच्चे तुम्हें सब कुछ करना है, पढ़ाई भी पढ़नी है, उच्च पद भी पाना है, लेकिन कर्म भी करना है शरीर निर्वाह के लिए। ये तो नहीं है ना सब छोड़ के यहाँ बैठना है ना, कर्म भी करना है शरीर निर्वाह के अर्थ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग की राह बताने आया हूं। और बच्चे, हे आत्माएं, तुम्हें शरीर छोड़ अब शिवपुरी चलना है। यह है भगवान की आत्माओं को नसीहत कि तुम्हें ये शरीर छोड़ अब वापस शिवपुरी की ओर चलना है।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञानी ज्ञानी वह है जो रचता द्वारा रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सारा बुद्धि में बिठा ले, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। रचना और रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझना ही वास्तव में ज्ञानी तो आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो फिर क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। चक्र भी बार बार याद रहे, कैसे सृष्टि चक्र घूम रहा है, हूबहू 5000 वर्ष का चक्र है। कोई इसमें जरा भी हेरा फेरा हो नहीं सकता, फिक्स चक्र है ना ये तो, सृष्टि चक्र। इसलिए बाबा कहते नथिंग न्यू। कितने बाबा के सामने आए, पेपर आए, बाबा हमेशा कहते थे नथिंग न्यू। अपने बच्चे कहीं वो बन जाते थे ट्रेटर, तो भी बाबा कहते थे नथिंग न्यू। बहुत बड़ी सफलता मिली तो भी बाबा कहते थे नथिंग न्यू। विघ्न पड़ गया तो भी बाबा कहते थे नथिंग न्यू। इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। तो बाबा की थी साक्षी दृष्टा स्थिति, कभी भी विचलित ना होना, कभी भी हलचल में ना आना, नथिंग न्यू का पाठ पक्का रहना। कलप जब हमने इन माया की परीक्षाओं को पास किया तो अब क्या बड़ी बात है, कलप का किया हुआ ही हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये बाबा एक हम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा रावण ने तुम सबको क्या कर दिया, रोगी बना दिया है। इस माया रावण ने तुम्हारे पंख काट दिए, तो अब उड़े कैसे, पंख कट गए तो उड़े कैसे आत्मा, आत्मा के पंख तो कटे पड़े हैं। बाप आके फिर ज्ञान योग के पंख दे के उड़ाए देते हैं। ना तो पंख तो कटे पड़े थे बहुत समय से। बे सावधान, बाबा कहते पंख तो दिए, सावधान, माया रावण फिर तेरे पंख काट देगी। अब पंख कट गए फिर पश्चाताप करेंगे, फिर उड़ना मुश्किल हो। तो इसलिए बड़ा सावधान, ये पंख बाबा ने दे तो दिए दोबारा, अब ये कटने नहीं देना, माया के वश नहीं होना, नहीं तो पंख फिर कट जाएंगे। और उड़ना कैसे, कौन से पंख हैं ये, पंख हैं ज्ञान और योग के। ज्ञान और योग के द्वारा आत्म पंछी उड़ता 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 चला जाता है बाबा के पास। जहां चाहो उड़ान भरो, जितनी चाहो उड़ान भरो, उड़ते चलो, फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को हमेशा पुरुषार्थ करना है, क्या, याद करने का। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे, ये शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, इससे तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर तुम उड़ने लग जाएंगे, उड़ने लायक बन जाएंगे। ज्योति जगी नहीं, फिर तो उड़ने लायक बन गए, फटाफट उड़ते जाएंगे। इसलिए घड़ी घड़ी बाबा को याद करें, घड़ी घड़ी बाबा से मिलन मनाएं। उसको जितना याद करेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। कभी पिता रूप से याद करें, पिता के रूप में कैसे भगवान मेरा बाप बन के मुझे कितनी प्रॉपर्टी लुटा रहा है। हम कहते मैं तो मेरे बालक और तो बन गए विश्व के मालिक, सारी दुनिया के मालिक। टीचर रूप में याद करो तो बाबा के लाखों ज्ञान रत्न उनके मालिक बन जाते। बाबा आके हमें ज्ञान रत्नों का मालिक बना देता। तो तुम हो मालिक, बालिक सो मालिक, मालिक सो बालिक, बस इस नशे में रहना है। तो ज्ञान रत्नों का भी मालिक बनना है। फिर बाबा ने सतगुरु रूप में वरदान याद करो, बाबा के कितने वरदान दे के हमें वरदानी मूर्त बना दिया। तो एक एक संबंध, एक एक प्राप्ति की गहराई में जाते जाएंगे तो उससे फिर बहुत ही नशा अंदर चढ़ा रहेगा। जितना नशा चढ़ेगा उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा ने विशेष आज की मुरली में जो हम बच्चों को वरदान दिया वो था रूहानियत के साथ साथ रमणीकता
में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भावा। अब कई हंसते हैं, लेकिन हंसी में चेक करें रूहानियत है या विकारी वायु भरी हुई है। विकारी वायु भरी होगी तो वो हंसी खुद को भी नीचे गिराएगी और जिसके साथ हंसेंगे उन्हें भी गिराएगी, या देह में फंसेंगे फंसाएंगे। बाबा कहते कभी भी रूहानियत संपन्न हंसी हो, जैसे हमारी दादी चंद्रमणि हंसती थी, ऐसे लगता था जैसे पवित्रता का फाउंटेन अंदर से निकल रहा है। तो हमारी हंसी जो है वो हंसी मजाक खाली ना हो, बाह्य मुक्ता ना हो, संसारिकता की तरह ना हो, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने जो कोई उंगली ना उठा सके। हर मर्यादा में पूरा रहते हुए अगर हम ऐसा करते हैं तो रूहानियत हमारी ना छूटे। फिर स्लोगन है, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ाते जाओ, उसी से हम स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ बने, स्वस्थ स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, इसी को कहते हैं स्वस्थ, है ना। तो बाबा ने कहा तो बच्चे जो स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाते चलो। आत्मिक स्थिति में टिकते ही शरीर हील शुरू हो जाता है ना। इससे हेल्दी का मतलब क्या, हील दाई सेल्फ, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में टिक के प्रकाश की किरणें मेरे सारी बॉडी में जा रही हैं, ऐसा अनुभव रोज आना बढ़ाते चलो। तो इससे क्या होगा, शारीरिक रोग सारे एक एक करके खत्म हो जाएंगे और आप सचमुच हेल्दी अर्थात स्वस्थ बन जाएंगे। अच्छा, ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।